दोस्तों, आज की मेरी कहानी अभिनव और उसके पिता जगजीवन जी के आपसी संबंधों पर आधारित है। वैसे तो हमारी लाइफ में कई लोग होते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान सबसे पहले हमें इंस्पायर करता है और जीवन के अच्छे बुरे की सीख सिखाता है, वह होते हैं हमारे पिता। हमारे देश में पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही अजीब होता है, जो ऊपर से देखने में तो किसी रेगिस्तान में फैली बंजर रेत जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा कुरेदने पर पता चलता है कि किस तरह से अपने ऊपर सूरज की सारी तपिश को झेलकर अपने परिवार को नमी और ठंडक देते हैं। वैसे तो अभिनव अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, लेकिन उनके हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव से वह बहुत ही परेशान रहता था। जैसे रूम का पंखा खुला रह जाता तो तुरंत टोकते, सुबह सूरज की रोशनी होने पर भी लाइट जली देखते तो टोकते, जूते चप्पल इधर उधर पड़ी देखते तो टोकते, सुबह देर से उठने पर टोकते और ना जाने क्या क्या। यानी सुबह होते ही उनका टोकना शुरू हो जाता और अभिनव के सो जाने पर ही खत्म होता। एक दिन रोज की टोका टाकी से अभिनव के भी सब्र का बांध टूट गया और वह अपने पिता पर चिल्लाकर बोला कि पापा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे दिन भर टोकते रहते हैं। मैं अब आपके साथ नहीं रह पाऊँगा। मेरी नौकरी लग जाने दीजिए, मैं कहीं दूर चला जाऊँगा और फिर कभी नहीं आऊँगा। अपने बेटे के इस तरह के व्यवहार से जगजीवन जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गए और गहन चिंता में डूब गए। सोचने लगे कि कल तक जो बेटा मेरी उंगली पकड़कर चलता था, आज इतना बड़ा हो गया है कि मुझ पर ही चिल्ला रहा है। पता नहीं इतना बड़ा कब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो उसे अभी तक छोटा बच्चा समझकर ही टोकता था, ताकि वो आगे जीवन में कोई गलती ना करे। अगली सुबह अभिनव का इंटरव्यू था, जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। वह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर आया तो देखा उसके पापा गैलरी में टहल रहे हैं और कुछ उदास से लग रहे हैं। लेकिन बीती रात मनमुटाव होने के कारण उसने अपने पापा से ना तो कोई बात की और ना ही उनका आशीर्वाद लिया। वह चुपचाप इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू की बिल्डिंग के गेट पर कोई भी गेटकीपर नहीं था। एक गेट साइड से टूटा हुआ था। कुछ स्क्रू ढीले थे, जिन्हें टाइट करने से गेट ठीक हो सकता था। इसलिए अभिनव ने स्क्रू को टाइट करने के बाद बिल्डिंग में चला गया, जहां इंटरव्यू की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही अभिनव उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल कर रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। अभिनव को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने के लिए हमेशा टोकते रहते थे। अभिनव से रहा नहीं गया। उसने भी बेमन से ही सही, लेकिन सभी जूते और चप्पल अच्छे से रख दिए। अंदर प्रवेश करने से पहले अभिनव की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट बंद रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद कर दिया और फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश करते ही अभिनव ने देखा ऑफिस में रखी आगे की कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उनके ऊपर लगे पंखे भी चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद कर दिए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखकर साइड में रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब अभिनव का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने उससे पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? अभिनव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी नौकरी पक्की होने की कंफर्मेशन थी या कोई ट्रिकी सवाल था। बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने जब सैलरी
और क्या काम करना है यह बताया तो अभिनव को यकीन हो गया कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। वह बहुत खुश हो गया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। ना कोई सवाल, ना कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। फिर कैसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया? उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देखकर इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते हैं। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट कर रखी थीं। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में सिर्फ आप ही अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू को ठीक किया, बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करना तथा बचत करना, रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने जूते, चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस इतने ही गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर अभिनव को फिर से अपने पापा की याद आई। उनकी कही हर बात याद आई, लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी। जहां अभिनव नौकरी मिलते ही अपने पापा से दूर भागने की सोच रहा था, वहीं वह नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने पापा के कदमों में रख देता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए खुशी और गर्व देखकर उसके पापा अभिनव को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हैं। और अभिनव को भी अब समझ में आ चुका था कि उसके पापा ने उसके लिए एक ऐसे मूर्तिकार का किरदार निभाया है जो अपनी चीज़ों को कीमती और सुंदर बनाने के लिए उस पर कितनी ही बार छीनी और हथौड़ी चलाता है।